नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे धौलपुर की। धौलपुर के गंगाबाई की बगीची में मां पीतम्बरा भक्त मंडल द्वारा दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महंत हनुमान दास और दिनेश स्वामी ने विधि पूर्वक स्वामी जी महाराज और पीतम्बरा माई की पूजा अर्चना की। भक्तों ने गुरु जी के चित्र पर चंदन तिलक कर फूल अर्पित किए और स्वामी अष्टक बगलामुखी चालीसा एवं आरती गाई गई। महिला मंडल की ओर से भजन और मंगल गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। भक्त मंडल के ब्रिजमोहन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि गुरुजी को धौलपुर से विशेष लगाव था और उन्होंने यहाँ की भूमि को पूजा अर्चना से पवित्र किया। पवन गोयल ने बताया कि धौलपुर में अनेक लोग व्यक्तिगत रूप से गुरुजी से जुड़े थे और उन पर गुरुजी की विशेष कृपा रही। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, मुकेश सुतेल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ देवली के तत्वाधान में आयोजित गाइड दक्ष प्रशिक्षण शिविर के तहत मंगलवार को आर्यन मुकुल पब्लिक स्कूल की छात्रा दीपिकाएं सीआईएसएफ परिसर के भ्रमण पर निकली। शिविर के चौथे दिन छात्रा दीपिकाएं की निनाद करते हुए पैदल सीआईएसएफ परिसर पहुंची, जहां उन्होंने जेल, चर्च और परेड ग्राउंड जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सीआईएसएफ के जवानों ने छात्रा दीपिकाओं को विभिन्न हथियारों की जानकारी दी और उनका प्रदर्शन भी किया। हथियारों को देखकर छात्रा दीपिकाएं बेहद उत्साहित और रोमांचित हो उठी। इससे पहले टोंक सर्किल ऑर्गेनाइजर आचू मीणा ने हरी झंडी दिखाकर पैदल हाइक रैली को रवाना किया और छात्रा दीपिकाओं को संबोधित करते हुए स्काउट गाइड की मूल भावना, समर्पण, अनुशासन और सहयोग को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बताइए किस तरीके का कार्यक्रम है, बताइए। ये ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर 17 मई से 30 जून तक लगातार चलता रहता है। इसमें जो खाली समय होता है अपना, इसका कैसे सदुपयोग किया जाता है कि बच्चे आज के ज़माने में मोबाइल, टीवी इनमें लगे रहते हैं, तो इनको एक धरातल से जोड़ के और ऐसी गतिविधियां करवाई जाती हैं कि जो ये बड़े होके लघु उद्योग ऐसे खुद के हाथ के धंधे कर सकें और अपने समय का भी सदुपयोग कर सकें। चाकसू से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां पूर्व एससी आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने रैगर समाज की गरीब लेकिन मेधावी छात्रा उर्मिला तगाया को गोद लेने की पेशकश की है। जोधपुर की रहने वाली उर्मिला ने 12वीं कला वर्ग में 99.60% अंक हासिल किए हैं। उनके पिता पोकर राम रैगर दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के बावजूद उर्मिला ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। रहने को पक्का घर नहीं, पढ़ाई के लिए बिजली तक की सुविधा नहीं, फिर भी उर्मिला ने हार नहीं मानी। विकेश खोलिया उर्मिला को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास पर पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री ने छात्रा का स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विकेश खोलिया ने उर्मिला के परिजनों को 21,000 रुपए का चेक सौंपा और आगे की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने की बात कही। उन्होंने परिजनों से छात्रा को गोद लेने की विधिवत अनुमति भी मांगी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। मैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालरवा से ही अध्ययन किया है। मैंने यहीं से ये सब हासिल किया है। इस विद्यालय के व्यवस्थापक जी भिकाराम जी खोरवाल, इन्होंने मुझे हर समय प्रेरित किया और गुरुजन जिन्होंने हर विषय का सिलेबस 2 बार करवाया है, उन जो भी कहा उन्होंने सब कुछ किया है। आगे किस क्षेत्र में जाने की आप इच्छा रखती हैं? आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, ताकि समाज, देश और राष्ट्र का विकास हो सके और मैं भी समाज की सेवा कर सकूं। आज मैंने उर्मिला तगाया, जो अनुसूचित जाति रैगर समाज की बालिका है, मैं 28 मई को ब्यावर कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में गया और मुझे जानकारी में आई रैगर समाज की एक बालिका जिसने 500 में से 498 नंबर पास किया है, यानी राजस्थान में मेरिट आई है। मैंने इस बालिका के बारे में जानकारी ली और जानकारी लेने में ये और पता चला कि बालिका का जिस विद्यालय में अध्यापन हुआ है वो विद्यालय भी अनुसूचित जाति वर्ग के भिखाराम जी खोरवाल जो रैगर समाज के, उनके द्वारा संचालन किया जाता है।
मैंने भिखाराम जी से संपर्क किया और मेरे साथी आत्माराम जी जो वहाँ के उनसे संपर्क करके बच्ची की जानकारी ली। बच्ची बिल्कुल गरीब परिवार से, जिसके पिताजी पोखर राम जी जो एक दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में जिनकी 3 बेटियां और 3 बेटे, इसी छोटी बच्ची जिन्होंने इतने अच्छी प्रतिभा समाज के गौरवान्वित किया है, तो मेरा भी मन करा कि मैंने परिवार, मेरी श्रीमती जी से और मेरे परिवार से बात की ऐसी बच्चों के अपन आगे बढ़ाने के लिए कुछ। बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सरूपे का तला सड़क मार्ग पर बुड राठौड़ान सरहद में ट्रक और बोलेरो जीप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सेड़वा से हनीफ की रिपोर्ट। क्या क्या मामला है? ये मतेर वाला सरहद में हुआ है, उसमें बोलेरो कैंपर और एक ट्रक का बता रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, मैं एक को यहाँ भर्ती करवाया गया। 4 इंजन गंभीर अवस्था होने से बाहर ले किया है। एक मौके पे मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में आने की मृत्यु हो गई है। बाकी 2 नॉर्मल हैं। अभी इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस संबंध में सूचना करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है? जो घायल है उनको बाढ़ में दिया। धौलपुर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना मनिया और डीएसटी धौलपुर की टीम ने NH 44 स्थित हिनोता चौकी पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 49 भैंस और एक पाड़ा क्रूरतापूर्वक भरे हुए मिले। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर शंभू सिंह को गिरफ्तार किया है। वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि इन पशुओं को बूचड़ खाने में बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में ट्रक को जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी पशुओं को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया है और उन्हें अस्थायी सुपुर्दगी में रखा गया है। मामले की अभी जांच जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पुष्कर के वामदेव रोड स्थित सैमी रिजोर्ट नामक अवैध होटल निर्माण पर नगर परिषद ने सख्त कार्यवाही करते हुए निर्माण स्थल को सीज कर दिया। स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया कि निर्माणकर्ता के पास केवल भूमि का पट्टा है, जबकि अन्य आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज मौजूद नहीं थे। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, पुष्कर मजिस्ट्रेट तहसीलदार दिनेश यादव, अतिक्रमण प्रभारी लोकेंद्र सिंह और नगर परिषद के अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। निर्माण कार्य को अवैध पाते हुए टीम ने होटल निर्माण स्थल को सीज कर दिया। यह कार्यवाही प्रशासन की अवैध निर्माणों पर सख्त रुख और नगर की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सख्त कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति और दस्तावेजों के कोई भी निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। नगर परिषद पुष्कर द्वारा जो नगर परिषद क्षेत्र का वामदेव रोड है, उस पे 18,813 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उस पर नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस के उपरांत निर्माणकर्ताओं द्वारा हमारे यहाँ दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन उनके पास केवल पट्टा था, किसी प्रकार की सक्षम भवन अनुमति नहीं थी। उसके बाद हमारे द्वारा सीजन की कार्रवाई की गई। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलाउआ गांव में मंगलवार सुबह एक दुखद हादसा हो गया। 50 वर्षीय व्यक्ति बीजो पुत्र टुन्नू कश्यप अपनी बकरियां चराने के लिए गांव के पास बहने वाली एक नदी के किनारे गया था। इस दौरान कुछ बकरियां पास के मिट्टी खदान की ओर चली गई। बकरियों को वापस लाने के लिए जब बीजो खदान की ओर गया, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी का एक बड़ा ढेर उसके ऊपर आकर गिर पड़ा, जिससे वह उसमें दब गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल प्रयास कर व्यक्ति बीजो को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक ट्रक और बोलेरो कैंपर गाड़ी में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक ने कैंपर गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां पास में सड़क किनारे बनी एक दुकान में घुस गई। हादसे में एक दूल्हा समेत 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वह साथ में गंभीर रूप घायल हो गए। दूल्हे की मौत के बाद शादी की खुशियों को मातम
शादी की खुशियां है वो मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में लुंगाराम मेघवाल की मौत हो गई, जिसके आगामी 6 जून को शादी होने वाली थी। शादी से मात्र 4 दिन पहले दूल्हा लुंगाराम और उसके चचेरे भाई खेताराम की दर्दनाक मौत हो गई और परिवार में मातम छा गया। अन्य गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में अभी इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सभी बोलेरो गाड़ी में सवार होकर दूल्हा समेत लोग शादी का सामान लेने चौहटन की तरफ आ रहे थे। इससे पहले सरूपे का तला सड़क मार्ग पर एक बेकाबू ट्रक ने कैंपर को टक्कर मार दी, जिसके कारण आज ये हादसे का शिकार बन गए। चौहटन से कमलेश सोलंकी की खास रिपोर्ट। ये मतेरकला सरहद में हुआ है, उसमें बोलेरो कैंपर और एक ट्रक का बता रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई, में इंजन को यहाँ भर्ती करवाया गया। 4 इंजन गंभीर अवस्था होने से बाहर रेफर किया है। एक मौके पे मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में आने की मृत्यु हो गई है। बाकी 2 नॉर्मल हैं, उनका इलाज। कैसे हुआ, कुछ जानकारी मिली किस प्रकार से? इसमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस संबंध में सूचना करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है जो घायल है उनकी? घायल है, उनको बाहर रेफर किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।